मानस में इस अर्धाली पर समाज में बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ भी हैं। देखने में और इतिहास भारत का देखा जाए तो लोग जो है इस चौपाई अर्धाली के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी पर भी दोषारोपण करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। और बहुत से विद्वान संतों ने इस चौपाई पर अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार का भाव रहा उस प्रकार से इस चौपाई के अर्थों को लोगों ने अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार दिग्भ्रांत समाज को सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रस्तुत किया है। अर्धाली बहुत ही प्रसिद्ध है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, इन पांचों को सकल ताड़ना के अधिकारी है, सभी ताड़न के अधिकारी हैं। ताड़ना शब्द का अर्थ लोगों ने मारना शब्द लिया कि यह सब दंड देने के लिए हैं, इन्हें दंड दे देना चाहिए। पर अवधी भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ होता है समझना। जैसे हम तो पहले ही ताड़ गए थे कि कल बरसात होगी, इसका अभिप्राय है कि हम कल ही समझ गए थे कि कल बरसात होने वाली है। तो कहने का अभिप्राय यह भी है कि ढोल गवार शूद्र पशु एवं नारी, यह पांचों समझने के अधिकारी, इन्हें समझना चाहिए। क्या कि यह क्या ये समझने के योग्य हैं, इन्हें समझना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी के सामने ढोल बजाए, ढोल यदि वो बजाता है तो यदि उसे ढोल का बजाने का अच्छे से अनुभव नहीं है तो दूसरा व्यक्ति जो बैठ के सुन रहा होगा वो कहेगा, क्यों कान खा रहे हो भैया, बंद करो और मत बजाओ। कहने का अभिप्राय है कि ढोल अर्थात संगीत, ढोल से हम संगीत का अर्थ लें कि संगीत के जितने भी वाद्य यंत्र इत्यादि हैं यह समझने के लिए हैं, अर्थात जो इनका अनुभव होते प्रवीण होते हैं उन्हीं के लिए आनंदित करते हैं। ढोल गवार, गवार माने मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति जो है उसे अपनी बुद्धि से समझकर उसके अनुसार अनुरूप कार्य करिए। ढोल गवार शूद्र, शूद्र का अर्थ किसी जाति पक्ष से बिल्कुल भी नहीं है। शूद्र का अर्थ होता है कि जिनकी तुच्छ सोच हो, नगण्य सोच रखने वाले व्यक्तियों को शूद्र कहा गया। शास्त्रों में संतों की वाणी से इसी प्रकार हमने सुना है कि जिनकी छोटी सोच हो उन्हें शूद्र कहा जाता है। तो ढोल गवार शूद्र पशु, पशु जिस प्रकार हाथी, हाथी को आप जो है मारिए, यदि ताड़ना शब्द का अर्थ हम मारना लें तो हाथी को मारिए तो आप उसको उठाकर फेंक देगा। वहाँ पर ताड़ना माने समझना अर्थ है, क्योंकि हाँ महामत्त गजराज कहूँ बस करी अंकुश खर्व। गोस्वामी ने भी कहा कि इतने बड़े महामत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश जो है बस में कर लेता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है ढोल गवार शूद्र पशु एवं नारी यह सभी समझने के अधिकारी हैं, इन्हें समझना चाहिए। ये समझने के लिए नीतिज्ञ नीतिवान लोगों के लिए यह आवश्यक है कि इन सबको अच्छे से देखें और समझें। अब कहने का अभिप्राय यह भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को संगीत ही लिख देना था, ढोल से हम अर्थ संगीत क्यों लें। यह बात भी ठीक ही है, पर ढोल
मानस में बजी कहाँ, बाजहीं ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। जब हनुमान जी महाराज को सभी लोग बांध दिए और उनकी पूँछ में उन्हें तमाशे की तरह घुमा रहे थे, लोग ढोल बजा रहे थे और तालियां बज रही थी और सब भगवान के लात मार रहे थे, पैर से प्रहार कर रहे थे, उस समय ये ढोल बज रही थी। अपने इष्ट का अपमान गोस्वामी तुलसीदास जी को सहन नहीं हुआ। वहाँ पर तो उन्होंने नहीं कहा, पर जब उसका भाव आया तो यहाँ समुद्र मंथन के समय इस बात, समुद्र की वार्ता के समय में इस बात को उन्होंने कह दिया कि ढोल गवार, ढोल शब्द से कह दिया कि हे ढोल, तू उस समय बज रही थी जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक हनुमान जी के ऊपर सब चरणों से प्रहार कर रहे थे, उस समय तू बज रही थी। जा, जब मंगल कार्य होंगे तो तेरी पिटाई होगी। इसलिए ढोल शब्द वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। इसी प्रकार अन्य भी हैं। ढोल यहाँ पर इस अर्थ के लिए लिखा कि बाजहीं ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुण्य पूछ प्रजारी। ढोल का यहाँ पर अभिप्सित अर्थ तो हो गया। अब हुआ कि ढोल जो है इसको शुभ कार्यों में पहले पीटा नहीं जाता था। ऐसा संतों का मानना है, कहना है कि पहले ढोल को पीटा नहीं जाता है। आप सब सुधी श्रोता हैं, जानते होंगे कि तबला को बजाया जाता है, उसे केवल ऐसे इंगित किया जाता है, किंतु जब ढोल बजती है तो उसे पीटा जाता है। तो इस ढोल को उस समय जो हनुमान जी के अपमान के समय ये बज रही थी, उसको यह दंड दिया गया कि जा, जहाँ शुभ कार्य होंगे वहाँ तुझे पीटा जाएगा। तब से आज तक जो है ढोल को पीटा जा रहा है। ढोल शुभ कार्यों के समय में नित्य ही पिट रही है, देखने में भी आता है। तो ढोल का अर्थ हम ढोल भी लें तो ये दूसरा अर्थ है। प्रथम अर्थ तो ये जो संगीत के अर्थ में हम ढोल शब्द को प्रयुक्त करें, यह भी गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में इप्सित था। तभी उन्होंने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह समस्त समझने के अधिकारी हैं, इन्हें अच्छे से तारतम्य से समझना चाहिए, इनका अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार का भाव